ओके, सो आज हमारे पास में कुछ पेजेस हैं जिसको हम रीड करेंगे। जिसका पहला जो पॉइंट है इसका नाम है कोचिंग। देखो दोस्तों, कोचिंग क्या होती है? कोचिंग को गाइड बोल सकते हो, गाइडेंस बोल सकते हो आप, मार्गदर्शन बोल सकते हो आप, या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी चीज को सीखना, कोचिंग बोलेंगे इसको। राइट। हम बचपन से जो है कोचिंग वर्ड बहुत एक कॉमन सा वर्ड है, हम ट्यूशन लगते हैं, कोचिंग लेते हैं। राइट। तो कोचिंग में क्या होता है, हमें कोच किया जाता है कोच के द्वारा। राइट। तो होता क्या है, देखो लंबे लंबे समय तक जब हम सफल होते हैं, है ना, तो उस टाइम पे हमें जो है अच्छी प्रभावशाली कोचिंग की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर आप 10th क्लास में हो, तो 10th क्लास की पढ़ाई अलग है। अगर आप जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वहां की तैयारी अलग होगी। अगर आपको जिम ज्वाइन कर रहे हो, तो जिम में अलग कोच होता है। राइट। तो हर प्लेटफॉर्म, हर जगह पे अलग अलग कोच होते हैं, अलग अलग कोचर होते हैं। अब जैसे मान के चलो आपकी तबीयत खराब है, राइट। ठीक है। तो मेन चीज क्या हुई कि उस तरीके से कोचिंग करे जाती, राइट। अब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जब आप धीरे धीरे चीजों को सीखते हो, और जैसे मान के चलो कि आपकी तबीयत खराब है और आप अस्पताल में हो, तो अस्पताल में कोच आपका कौन है? डॉक्टर। वो आपको बताता है ये करो ये करो। राइट। अब मान के चलो कि आपके ऊपर किसने केस लगा दिया है ना, और किसी ने आप पे केस कर दिया, तो आपके लिए कोच कौन है? डॉक्टर ही है। इस बार आपका कोच होगा वकालत करने वाला वकील। राइट। तो वो आपका कोच होगा। सिंपल सी बात है। तो हर जगह पे जब आपके कोच बदल जाते हैं, क्योंकि उनको उस प्लेटफॉर्म की या फिर उस फील्ड के बारे में नॉलेज होती है, सेम उस तरीके से जब आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हो, तो यहाँ पे भी कोच है। राइट। यहाँ पे भी आपको चीजें सिखाई जाती है, सीखते हो आप। अब यहाँ पे समझते हैं। देखो, सफल लोग जो होते हैं वो हमेशा सक्सेस को जो है सीखने पे ध्यान देते हैं। बहुत सारी चैलेंजेस आती है। ठीक है। देखो, बिजनेस छोड़कर जा रहे हैं कुछ लोग, बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको ज्यादा लोगों से बात करना, या फिर उनको पता ही नहीं रहता है कि हमने काम कैसे करना है। क्यों नहीं पता रहता है? बिकॉज वो सीख नहीं रहे हैं, या फिर सीखते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। राइट। देखो, बिजनेस को छोड़ना एक बहुत ही आसान तरीका है चीजों से भागने का। लेकिन अगर आप चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाओगे, तो कैसे वो हम बचे उस चीज से? सबसे पहली चीज तो है कोचिंग। जो भी सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है ना, आपने उसको अच्छे से सीखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि चीजें सीखते नहीं है और ब्लेम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। मतलब सीखना भी कुछ नहीं है और दुनिया को सुनाना भी सब कुछ है। बोलेंगे कि इसके वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसके वजह से मैं ये रह गया, इसके वजह से मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। देखो, आप अगर आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। ठीक है। किसी दूसरे को ब्लेम करके कभी भी अपने आप को बचाओ मत उन चीजों से कि ऐसा होगा, ये हो जाएगा, ऐसा होता तो ये हो जाता। ठीक है। आपकी जिंदगी की भागदौड़ आपके हाथों में है। आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, आप कितने ही योग्य क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में कितना भी आपने सीखा क्यों ना हो, आपको कितने ही समय तक जो है कुछ भी करा हो आपने, आपको हमेशा एक कोच की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे आप कितने भी बड़े लेवल पे चले जाओ। ओके। तो कोचिंग आपको ट्रेनिंग जो है, प्रोस्पेक्ट से कैसे हाल लेना है, बातचीत करनी है ना, तो वो सारी चीज सिखाती है। ये आपकी सफलता की थर्ड पार्टी है। कोचिंग आपकी सफलता की थर्ड पार्टी है, जो कि हमेशा आपको सपोर्ट करती है। आपका कोच जब आपके साथ खड़ा रहता है, तो आप आगे बढ़ पाते हो, खुद सीखते हो, आगे सिखा पाते हो, क्योंकि आपका कोच आपके साथ खड़ा रहता है। आइए कुछ पॉइंट्स में इस बातों को डिस्कस करते हैं। कोई भी कोचिंग सेशन 60 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई है कि हमारा जो माइंड है ना, ये 60 मिनट से ज्यादा क्या, 45 मिनट, 45 मिनट से ज्यादा चलता ही नहीं है। अगर मैं आपको 45 मिनट ये मीटिंग करने लगूंगा ना, आप 45 मिनट तक ही मेरी बात को फोकस करके सुन पाओगे, बाकी मिनट कहीं और दिमाग चले जाएगा। इसके लिए आपने नोटिस भी किया होगा, जब भी हमारा वेबिनार होता है, जब भी कोई भी मीटिंग होती है, कोशिश ये होती है 40-45 मिनट में खत्म हो पाए। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज हमारा माइंड ही एक जगह जब उतने ही मिनट तक सुन सकता है किसी चीज को, वो तो कोई अल्ट्रा या फिर प्रो बंदा होगा ना, वही होगा जो कि जिसको आदत है सीखने की, वही बैठेगा।
और जिसको हैबिट नहीं है ना, वो तो 40 मिनट के बाद ही अपना वो करने लगेगा, समझ रहे हो। सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है, लंबे कोचिंग मीटिंग ज्यादा अच्छे रहेंगे कि आप छोटे छोटे कोचिंग करें। बड़ी बड़ी मीटिंग्स करने से बहुत बढ़िया ये है कि आप छोटी छोटी मीटिंग करें, है ना। और हर काम को जो है प्रोफेशनल ढंग से करें। ये एक शौकीन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने दो पहला पॉइंट बताया, क्लियर किया कि आप मीटिंग्स को 60 मिनट में कंप्लीट करो। दूसरा इन्होंने बोला कि मीटिंग बड़ी मत करो, छोटी करो, ठीक है। और हर काम को प्रोफेशनली तरीके से करो, हमेशा समय के पाबंद रहो। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, समय के पाबंद रहो। यहाँ पे काफी लोग तो मीटिंग में भी नहीं आए हैं, उन्हें तो पता ही नहीं उठना कब है, कब क्या करना है। अपनी एक आदत बनाओ कि मुझे कहीं भी पहुंचना है तो समय का पाबंद बनना है। मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मेरे साथ भी कमियां है। मैं भी काफी बार ऐसा होता है कि मैं टाइमली नहीं मीटिंग स्टार्ट कर पाता हूँ, तो मेरे अंदर भी कमी है, जो गलती है तो मानना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, मुझे भी करना है, ठीक है। हमें समय का पाबंद बनना है। और अगर लोग सीखने के लिए इच्छुक नहीं है, फिर लगातार 3 बार जो है विकल्प से विलंब से आ रहे हैं, तो उन्हें मीटिंग से हटा दीजिए। देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये योर अपलाइन बुक जो है, और ये अमरजीत ओवी सर जिन्होंने हिंदुस्तान में फॉरएवर को लेके आए थे, उन्होंने इस बुक को वो किया था। देखो मैं तो कुछ बोल नहीं रहा, अमरजीत सर बोल रहे हैं। तो आप बताओ, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दो। जो लोग मुझे बोलेंगे ना ग्रुप से क्यों रिमूव करा, तो मैं ये वाला स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मेरे पास तो सबूत भी है। चैट बॉक्स में बता दो, जो लोग मीटिंग में आते नहीं भगा दे उन्हें मीटिंग से, ग्रुप से निकाल देते हैं। चैट बॉक्स में बताइए, मेरे पास सबूत भी है, बता दो। वैसे भी नहीं भी बताओगे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो ये सबूत भी है। जैसे वो मूवी थी ना, ओ माय गॉड, उसके अंदर भगवत गीता का पेज बना के करा था, तो मैं भी बता दूंगा योर अपलाइन पेज नंबर, इसमें लिखा हुआ है कि कोई बंदा इच्छुक नहीं है तो उसको मीटिंग से निकाल दो। मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, ये बता रही है ना, सही है ना। बढ़िया। चलो फिर यही करना पड़ेगा अब तो मेरे पास सबूत भी आ गए, मैं तो सभी अप्लायंस को ये भेज दूंगा, ये वाला पेज, कि लो जी सबूत है आपके पास, जिसको करना ही नहीं है, इच्छुक ही नहीं है मीटिंग्स का। हाँ और क्या, इंटरेस्ट ही नहीं है उन्हें बुक से, तो क्या फायदा। सोचो हम इतनी सारी चीज सीख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है, देखो हम तो कुछ नहीं कर रहे, अब मैं यही करने वाला हूँ, आज तो मैं कर ही दूंगा ये पहला काम, ठीक है। तो क्या कहा है इन्होंने, कि जो इंटरेस्टेड नहीं है उन्हें निकालो किसी भी हाल में, है ना। आपका समय उनके समय से ज्यादा कीमती है, राइट, ऑब्वियस सी बात है। 1 घंटे के कुछ भी सामाजिक बात ना करें, क्योंकि सिर्फ कोचिंग के लिए निर्धारित है। इन्होंने क्या बोला, जब आप मीटिंग वगैरह करते हो उसको पर्सनली, पर्सनल इस्तेमाल के लिए मत करो उसको, ठीक है। आपको किसके लिए करना है, सिखाने के लिए, फिर कोचिंग जिसका मोटिव है मीटिंग का। अब मान लो मैंने सुबह आपको मीटिंग रखवा ली और बैठ के बातें कर रहा हूँ आपसे, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा, ठीक है। तो जिस मोटिव से मीटिंग रखी गई है वही करना है, ओके। अब ऐसा नहीं, कुछ काफी बारी जब आपके लिए पर्सनली मीटिंग होती है, जब श्री सर या फिर मैम वगैरह ऐसी नॉर्मली बातचीत करते हैं, तो वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब मेन मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ये समझो कि आपके मोटिव पता होना चाहिए आपको मीटिंग, ठीक है। और उन सभी प्रगति को जो है मापिए, ये बेहद आवश्यक है। आगे हम कुछ नमूने के तौर पर ऐसे रिपोर्ट दे रहे हैं जिसका प्रयोग उसकी टीम के लिए कर सकते हो आप, ठीक है। तो आगे इन्होंने कुछ रिपोर्ट भी बताई हुई है, ध्यान से गौर करना। कोचिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए 3 क्षेत्रों में काम करना चाहिए। मतलब अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे कोच बनने के लिए किन चीजों पे काम करना चाहिए, व्यक्तिगतता, इसका मतलब होता है ह्यूमैनिटी, ओके। ह्यूमैनिटी हो गया, अपने ह्यूमन वो हो गए, विशेष टीम लीडरशिप, और आपकी टीम में वातावरण तैयार करना। इन्होंने क्या बोला, पहली बात तो आपकी एक यूनिटी, मतलब कि एक व्यक्तिगत पर्सन अच्छे होने चाहिए आप, ठीक है। दूसरा, टीम के आप अच्छे लीडर होने चाहिए। तीसरा, इन्होंने बोला कि आपको एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ पे सब लोग मिलके काम कर सके, ठीक है जी। ऐसा नहीं यहाँ पे मीटिंग चल रही है, कोई दूसरा बंदा खाना खा रहा है मीटिंग में चलते चलते, दूसरा बंदा किसी के कपड़े ढंग से नहीं पहने हुए हैं। ऐसा वातावरण नहीं, ऐसा जिसमें लोग अच्छे से आगे बढ़ पाए, है ना। और क्या लिखा है इसमें,
अपने अंदर कोचिंग का नजरिया विकसित कीजिए, सीखने पे ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा आप सीखने पे ध्यान देते हो और बढ़िया रहते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी उम्मीद है आपको इस वाले पेज से काफी सारी चीजें समझ में आई होगी कि अपने जो भी आपने सीखा है अपने जिंदगी से, है ना, आप उसको अहम नहीं है वो जो भी आपने जिंदगी के अंदर सीखा है अभी तक में। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बढ़ाने के लिए अगर आप जो है अपने छोटे छोटे प्रयास करते हो, छोटे छोटे कदम लेते हो, तो वो चीजें आपको सफल बनाती है। लोगों को विश्वास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या करके होता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है। एक लाइन बोली जाती है, प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट, लेकिन मैं बोलूंगा प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट डेली। अगर प्रैक्टिस डेली नहीं कर रहे हो ना, और ऐसे बोल रहे हो मैन परफेक्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ऐसे नहीं, आप उसको कंसिस्टेंटली डेली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का विश्वास सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे है? प्रैक्टिस करने से। और क्या चीजें होती है कि आप आमने सामने घर पे जो है वर्कशॉप द्वारा, अगर वो दूर भी है तो आप क्या करो, अभ्यास करा करो, सीखा करो। उन्हें सीखने पे ध्यान दे रहे हैं। अभी जैसे कि नागपुर के अंदर अगले महीने 17 दिसंबर को 2023 के दिन मीटिंग होने वाली। जितने भी पर्सन नागपुर से हैं, मैं तो कहूंगा आप लोग पहुंचो वहां पे। राइट। तो वहां पे आपको क्या होगा कि सीखने को मिलेगा। वहां पे ऑफलाइन मीटिंग है। आगे बात करते हैं। कोचिंग एक अति महत्वपूर्ण कौशल है जहाँ पे आप सीखते हो भरोसा अवस्था। देखो इन्होंने ना चार चीजें पहले और बताई है। भरोसा, खोज, सीखना और वचनबद्धता। भरोसा करना, खोज, सीखना और वचनबद्धता। अब इसके ऊपर थोड़ा हम डिस्क्राइब करके बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए इन्होंने। ठीक है। पहले बात करते हैं भरोसे की। देखो मात्र लोगों को सही मनोस्थिति में ला करके उनका भरोसा जीतना है। ठीक है। उनके भरोसे को जीतना काफी इंपॉर्टेंट है। जब कोई आपके साथ शुरू करता है, जुड़ता है बिजनेस के अंदर, तो उसकी मनोस्थिति का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। उसको उसको पता नहीं होता है कैसे माइंडसेट रखना है, क्या रखना होता है। तो आप उसके कहीं ना कहीं दिमाग हो बिजनेस के बारे में नहीं याद रखे, या फिर उनको नहीं पता है, तो आप उनको गाइड करने वाले हो। हर उस व्यक्ति के बारे में ऐसा ही कीजिए जिससे आप कोचिंग दे रहे हो, उनको सिखाइए बिजनेस के बारे में। उनको नहीं पता है, उनको गाइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है खोज अवस्था। खोज अवस्था क्या है? इस बात को समझना कि उनकी सफलता कहाँ छिपी है। आप सवाल करो, खोजो उन पर्सन की, उनकी जो नीड क्या है उनकी, है ना? और उन्हें चाहिए क्या, वे क्या कर सकते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। दरअसल उनके सीखने का क्षमता क्या है, परेशानियों को ढूंढो, उनकी जिंदगी की दिक्कतें क्या है, बात करो उसके ऊपर, वो क्या कर सकते हैं। इस बात पर केंद्रित होती है कि जब वो लोग ध्यान नहीं देते हैं उन चीजों पे, उनकी कमजोरी को सुधारने पे काम करो। ठीक है। खोजना क्या है हमारे को? उनकी कमियां ढूंढो, उनकी अच्छाई ढूंढो, उनको चाहिए क्या वो ढूंढो, ये खोजना है हमारा। ठीक है जी। भरोसा किस चीज के कराना है? उनको हमें अपने ऊपर कराना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कराना है, सिस्टम के ऊपर कराना है। सीखने की अवस्था वो है खोज की अवस्था के अनुसार सीखने में मदद करते। ठीक है। वो जो नहीं जानते हैं सिखाएं उनको। वो जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे नहीं जानते होंगे कुछ चीजों के बारे में, चाहे वो इनविटेशन है, फॉलोअप है, बेसिक मार्केटिंग प्लान, प्रोफाइल नहीं पता है, तो आपने सिखाना है ना। एक बार याद दिला दीजिए उनको कि सीखने के लिए खुद को आगे बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिखाने के लिए तैयार हो, वो सीखने के लिए भी तैयार होने चाहिए। वचनबद्धता क्या होती है? आखिरी अवस्था, क्योंकि जब तक आप भरोसा जीत लिया आपने उन्हें, आपने विश्वास दिला दिया उनको, आपने बिजनेस को समझने में रुचि दिला दिया, काम को ढंग से करने का काम वो करवा दिया, अब वचनबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना दूर तक रिश्ते बनाए रखने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। वचनबद्धता क्या होती है कि आप उसको सिखाएं, उसको सारी चीजें कर रहे हैं, और अब उसको जो है आप कोचिंग दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उसको एक वचनबद्धता दे कि हम आपके साथ हैं, हम आपको मिलके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, आप उसको जेन्युइन फील कराओ कि हाँ, हम सच्ची में आपके साथ हैं। ठीक है। मैंने आपको चार पॉइंट्स बताए, भरोसा रखना, खोज अवस्था के बारे में, और सीखने की अवस्था को, और वचनबद्धता के बारे में। को अच्छे से दिमाग में छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल मेजर रिपोर्ट। सो इसके अंदर जो है नंबर दे रखा है इन्होंने।
ठीक है। इन्होंने दे रखा है, आप इस तरीके से एक चार्ट बना सकते हो। क्या कर सकते हो कि मान के चलो यहाँ पे आपने क्या किया, पर्सन का नाम लिख लो, और आपको यहाँ पे उनका लेवल लिख लो। उसके बाद में यहाँ पे कुछ डेट दे रखी है, मीटिंग्स के डेट वगैरह। ठीक है, जैसे इधर देखो ये वाला छोड़ दो, इस साइड आ जाओ। जैसे मान के चलो कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पर्सन है, जैसे मान लो दीपा जी, या फिर यहाँ पे मुझे अभी तनीषा जी मैंने यहाँ पे लिखा तनीषा जी। तनीषा जी का मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, क्या लिखते हैं, कॉन्फिडेंस लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे डेट डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर मैं यहाँ पे ये कर लिख दिया। ठीक है। अब उसके बाद में मैं इनका क्या करूंगा, बिजनेस लिखूंगा यहाँ पे। बिजनेस क्या लिखूंगा, 1 5 10। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, नंबर दे रखा है इधर। इनके डाउनलाइन कितने हैं वो लिख दो। ठीक है। इनकी कंपनी हो गई, इस तरीके से आप बना सकते हो। इसको इजी समझने के लिए इधर आईडी लिख देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ऐसे भी बना सकते हो, काफी अच्छा तरीका दिया हुआ है इन्होंने। ओके। तो मुझे भी थोड़ी चीजें इसको समझनी पड़ेगी। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई हुई है। पहला, अति आवश्यक है, कोई भी संकट या फिर विषम समस्या, आत्मव्यय समस्या 32 तारीख को 1+3 करना। 32 तारीख को नहीं, 32 तारीख नहीं है ये, 31 तारीख मान लो। ठीक है। देर से पहुंचना, देर होने के कारण भय, बिल भरना, और क्वालिफिकेशन। ओके, इन्होंने कुछ चीजें बताई हुई है कि क्या चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या चीजें हमने नहीं करनी है, वो लिखिए। सबसे पहले क्या है, कोई भी भीषण समस्या, कोई भी दिक्कत आती है। दूसरी का इन्होंने बताया कि 1+3 काफी देर तक करना। देर पहुंचना कहीं पे, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। इन चीजों पे काम करना है। यहाँ पे आ जाओ, कम आवश्यक, ये अति आवश्यक चीजें हैं जिसपे हमने काम करना है। किस पे करना है, 1+3 पे काम करना है, देर से नहीं पहुंचना है हमारे को। ओके, कभी भी डरना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कम आवश्यक है, बचाव का उपाय, रिश्ते बनाने का निभाना, और प्रथम सप्ताह में 1 cc व बचे 3 से 15 तारीख को जो है, आप अपना जो सीसी कर लो। ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि आपने रिश्ते बनाना व निभाना, मिलके चलना है लोगों के साथ में। इस पहले ही हफ्ते में अपना 1 cc डन कर लेना है, 15 तारीख तक के अंदर मान लो 3 cc कर लो अपने। और 25 तारीख तक में अपनी क्वालिफिकेशन डन कर लीजिए। अगर मान लो आपका टारगेट है मैंने 20 cc करना है, 30 cc करना है, या फिर आपको जितने सीसी करना है 25 तारीख से पहले कर लो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा पॉइंट, रुकावटें, क्या दिक्कतें आएंगी, ईमेल्स, फोन कॉल्स, लोकप्रिय कार्य, कुछ मीटिंग्स, टीवी सीरियल्स, ये आपकी रुकावटें हैं। इनसे रुकना है आपने। आपने ईमेल्स चेक करने से रुकना है। इंस्टाग्राम वगैरह कुछ लिखा नहीं, क्योंकि ये बुक पुरानी है। ठीक है। फोन कॉल्स आते हैं बहुत सारे लोगों पे, उन चीजों से ये रुकावटें हैं आपकी। फोर्थ पॉइंट है, कुछ कामों में लगे रहना। कुछ काम में जो उस पर लगे रहो, काम में व्यस्त रहिए। टेलीविजन तो इग्नोर करो आप। ठीक है। समय बर्बाद करने से, इन सब चीजों से बचो। मन को भाने वाली गतिविधियों को दूर करो, बेकार के ईमेल से दूर रहो। ठीक है। तो ये कुछ 4 चीजें इसमें लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत सारी जरूरी कार्य, ये सारी चीजें लिखी है। इस तरीके से आप भी अपना कार्य बांट सकते हो। ठीक है। कमिटमेंट वो है जो शब्दों को हकीकत में रूपांतरण करती है। ओके, वो शब्द हैं जो डंकी की चोट पर किए जाते हैं। कमिटमेंट वो है जो समय ना रहते समय निकालता है। कमिटमेंट वो है जो हर बार, हर वक्त, हर साल अपनी जिम्मेदारियों को बदलता है। वचनबद्धता वो है जो कि व्यक्तिगत बनता है। ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छी लाइन बताई हुई है कि कमिटमेंट होती क्या है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं जी। अभी कुछ यहाँ पे एक पेज दिया हुआ है कि क्या करना है हमारे को। आप अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताते हो वो लिखो यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में लिखो क्यों लिखा बिताते हो वहां पे। इस तरीके से आप बना वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपना ज्यादातर समय कहाँ लगाना चाहिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, आपको ज्यादातर समय कहाँ पे लगाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कहाँ लगाना चाहिए वो लिखो। उसके बाद क्यों लगाना चाहिए वो लिखो नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप क्षेत्र 1 को पूरी तरह त्याग सकते हो। जो आपने पहले लिखा था ना कि आप अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताते हो, उसको आप क्या छोड़ सकते हो। उसका जवाब लिखो। हमेशा समय बर्बाद करने वाले कामों से बचें। ऐसा करने से
आप समय और अपनी टीम के लंबे और बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हो। ठीक है, जो समय बर्बाद वाली चीजें हैं उनसे बचने की कोशिश करें। इससे आप अपने और अपनी टीम की वो बढ़ा सकते हो। आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे सहायक कुछ चीजें और लिखी हुई है यहाँ पे। फॉर एवरीथिंग प्रोडक्ट बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए हम सवाल हो गए सही जल्दी जवाब देने के लिए यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स दे रखे हैं। वैसे तो निम्न संबंधी पूछताछ कर सकते हो आप। ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, नाम पता एड्रेस, ये कुछ चीजें, ये तो चलो आप कंपनी आप अपने अपलाइन के थ्रू जान सकते हो। ओके, सो दोस्तों हमारी जो किताब है जिसका नाम योर अपलाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है।